हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ लर्निंग हब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉट्स के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विद इन द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 मेंबर इंक्लूड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। एंड सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो कि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो मैं आपको जो मैंने शॉर्ट अटेम्प्ट करे हैं उनके आंसर दूंगा। तो चलते हैं आगे, आप पढ़ लीजिएगा वैसे कोई भी लैंग्वेज में। सो फोर्थ से सिक्स तक आप तैयार कर लीजिएगा अपने आप। क्वेश्चंस देख लीजिए कैसे आते हैं। तो सेवेंथ क्वेश्चन है, तो सेवेंथ क्वेश्चन, द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल हैव jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or services and compensation not exceeding। इसका आंसर हो जाएगा 820 lakhs। एट्थ और नाइन्थ क्वेश्चन आप अपने आप तैयार कर लीजिए, कोई सी भी लैंग्वेज में एक पेपर ऐसा ही आता है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टार्ट होते हैं टेंथ से। तो ये हमारे शॉर्ट जो करेक्ट 50 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए हैं उनकी बात कर लेते हैं, जो टॉट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये बार बार पूछे जाते हैं, तैयार करके जाइएगा आप। डैमेजेस अवार्डेड फॉर टॉर्टियस लाइबिलिटीज आर। इसका आंसर हो जाएगा बी, अनलिक्विडेटेड। 11th का है मैक्सिम इंजूरियस साइन डेमो का मतलब क्या होता है, तो इट मीन्स वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट विदाउट एनी डैमेज। 12th पे चलते हैं। 12th है द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज बेस्ड ऑन द डिसीजन इन। तो बी, राइलेंस वर्सेस फ्लेचर। देखिए ये वाला केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पूछा जाएगा। जितने भी इसमें केस लॉज दे रखे हैं आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन 13 है, प्रिंसिपल यूबी जूस इबी रेमेडियम वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन। तो इसका करेक्ट आंसर है एसबी वर्सेस वाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 14th। देखिए 14th का एक केस लॉ है, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है बट आप ज़रूर इसका अटेम्प्ट करिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, मैं फिर पूरा पेपर सॉल्व करके दूसरी एक वीडियो बना के डालूंगा। 15th क्वेश्चन है द प्रिंसिपल फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्फ इज एक्सप्रेस्ड बाय द मैक्सिम रेस इप्सा लोक्यूटर। देखिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो करेक्ट है वही मैंने किए हैं, क्योंकि जिन पे मैं श्योर था मैंने वही अटेम्प्ट किए थे उस वक्त। और 16th आप अपने आप तैयार कर लीजिएगा। वैसे इसका आंसर होगा जो 16th क्वेश्चन है इसका वैसे डी होगा, बट आप चेक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। व्हाट इज द केस ऑफ निकोलस वर्सेस मार्सलैंड रिलेटेड टू। तो इट्स रिलेटेड टू इनएविटेबल एक्सीडेंट, ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा इसका। चलते हैं 18th क्वेश्चन पे, ओरिजिन ऑफ द वर्ड टॉट। तो इट्स फ्रॉम द लैटिन टॉटम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है ये 18th वाला। 19 है, विच स्कॉलर हैज नेम्ड हिज बुक एज लॉ ऑफ टॉट। इसका आंसर हो जाएगा डी, विनफील्ड। देखिए 20 आप अपने आप करिएगा, आप अगर बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से पढ़ के जैसे भी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते नहीं है आसानी से। 21 क्वेश्चन है, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of contract or the breach of other merely equitable obligation। तो 21 का सी है पोलक। 21 का सी सॉरी सैलमंड है, ऑप्शन सी करेक्ट जाएगा इसका 21 का। ओके तो 22 और 23 आप अपने आप देखिएगा करिएगा, और जिसको भी आए वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि सबकी मदद हो जाए। 24th पे चलते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ अ मास्टर फॉर एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट इन लॉ ऑफ टॉट इज कॉल्ड वाइकेरियस लाइबिलिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25। टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट exclusively a breach of contract or breach of trust. This definition is statutory. The Limitation Act। देखिए 26 पे चलते हैं। Who said tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by the law? This duty is towards person generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages। तो इसका आंसर जाएगा बी, विनफील्ड। Tort is a violation of, ऑप्शन बी सही जाएगा, राइट इन एम। देखिए जिसके भी फर्स्ट ईयर के पेपर हैं लॉ फर्स्ट ईयर के, जरूर ये पेपर सॉल्व करके जाए, सेकंड पार्ट जल्दी ही आएगा।
28 लॉ ऑफ टॉट हैज डेवलप्ड मेनली थ्रू, तो ऑप्शन बी जुडिशियल डिसीजंस। मोस्टली क्वेश्चंस इसमें से ही मिलेंगे आपको। 29 है ग्लाउस्टर ग्रामर स्कूल केस एक्सप्लेन्स डेमनम साइन इंजुरी, ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉट, इनमें से कौन सा टॉट नहीं है? तो देखिए न्यूसेंस और डिफेमेशन नेग्लिजेंस टॉट होते हैं। सी कल्पेबल होमिसाइड सही जाएगा। 31 आप अपने आप अटेम्प्ट कीजिए, नहीं आए तो कमेंट में बताइएगा, जिसको भी आए वो कर दे, वरना मैं एक और वीडियो बना के डाल दूंगा, एक कमेंट में लिख दूंगा। ऑप्शन 32 का ऑप्शन सी जाएगा। इनएविटेबल एक्सीडेंट्स मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी विच कुड नॉट हैव बीन फोर्सीन एंड अवॉइड। 33 एक केस लॉ है, आप खुद ट्राई कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। चलते हैं आगे। 34th when can't an argument for contributory negligence be made? So ट्राई कीजिएगा आपसे, अगर ये हो जाए दो क्वेश्चन 34 और 35। 36 पे चलते हैं। टॉट ऑफ डिफेमेशन कैन बी रेस्पेक्ट ऑफ सो लिविंग पर्सन और अबाउट डिसीज पर्सन, तो बोथ जाएगा ए एंड बी। 37 which of the following can be described as malicious prosecution, तो ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग। दोनों लैंग्वेजेस में ये पेपर अवेलेबल है, तो इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही ये यूजफुल होगा। आप जिस भी विषय में पेपर दे रहे हैं, लिखने वाले हैं, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेजेस रखी हैं। 42 क्वेश्चन है। द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर वाज अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन, सो ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभांगवंती। 43 द मैक्सिम रेस इप्सा लोक्यूटर इज अ, so it's a rule of evidence. 44 case of Kasturilal versus state of UP is related to, so C option correct जाएगा, vicarious liability of a state. Tort is a civil wrong for which the remedy is common law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of trust or other mere equitable obligation. Who has given the definition of tort? Selman। देखिए tort की जितनी भी इसमें definitions हैं बहुत important हैं, तो इसका आंसर डी जाएगा, सेलमंड। देखिए हिंदी वाले ये ना सोचे कि मैं इंग्लिश में ही पेपर बनाऊँ, आप हिंदी से इंग्लिश से जिससे भी तैयार करना है पेपर को तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आगरा यूनिवर्सिटी और अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। 46 में द ड्यूटी अंडर द लॉ ऑफ टॉट इज टुवर्ड्स, तो इसका ऑप्शन सी सही जाएगा, द वर्ल्ड एट लार्ज। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं दोनों ही बिल्कुल सेम है, आप मार्क कर लीजिए, सारे विश्व के प्रति समझ में आ रहा है। 47 टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉट, सो इसका डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, बोथ ए एंड बी। An inevitable accident means an act of God, or B an unexpected injury which could not have been foreseen and avoided, so both are correct। 49 है which of the following sets of defenses available in an action for defamation, तो privilege, truth, fair, comment, तो ऑप्शन सी करेक्ट जाएगा। सो अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट के दो क्वेश्चंस की तरफ, 50 एज वेल एज 51। तो देखिए 50 वाला जो क्वेश्चन है केस लॉ से रिलेटेड है, जितने भी केस हैं तैयार कर लीजिएगा आप, इसका करेक्ट आंसर अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, तो ऑप्शन 51 पे चलते हैं। टॉर्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी अकर्स वेयर टू और मोर पर्सन्स कंबाइंड टू इंजर थर्ड पार्टी बाय अनलॉफुल मींस। देखिए अगर आप इन 50 क्वेश्चंस को भी तैयार कर जाएंगे तो बहुत से क्वेश्चंस इसमें से फंस जाएंगे, डरिए नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने ग्रुप में डाल दो भाई जो भी लॉ से रिलेटेड हैं। थैंक यू सो मच।